हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए भगवान विष्णु का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आइए जानते हैं वृंदा का छल। श्री मध्य देवी भागवत पुराण अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। श्री मध्य देवी भागवत पुराण अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया तथा इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया था और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा था। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वे हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जलंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट
किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। दोस्तों, ये थी वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी की कहानी। आइए जानते हैं मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु ने कैसे किया। मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव कि प्रभु आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें, मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन से काट डाला। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारी नई नई कहानियाँ मिलती रहें और सभी के साथ शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिले। हमारे चैनल